नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अनअकैडमी पे। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे और वो टॉपिक क्या होगी हमारी भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यानी जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को द्वारा, जितने भी भारत में हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थलों की सूची है, आज हम उनको पढ़ेंगे। अब तक शुरू से लेकर अंत तक जितने भी दिए गए हैं, पूरे 40 हैं, आज उनको हम एक एक करके देखेंगे। और ये एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जीके जीएस से, हिस्ट्री में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसको आप अच्छे से आज देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्या है, भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। चलिए शुरुआत करने से पहले यूनेस्को के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि यूनेस्को क्या होता है। तो देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, देखिए यूनेस्को क्या होता है, दुनिया भर में प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के पहचान और रख रखाव को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। यानी जितने भी सांस्कृतिक और आपके जो है प्राकृतिक है, विरासत है, जो मतलब पुरानी इमारतें हो गई या कोई चीज ऐसी है जिसको संरक्षण की जरूरत है, उनके रख रखाव की ये क्या पूरा उनको प्रोत्साहित करता है, उनका ध्यान रखता है। ठीक है, अब अगर इसका फुल फॉर्म, अधिकतर इसका फुल फॉर्म पूछता है, तो याद रखिएगा फुल फॉर्म क्या होता है यूनेस्को में। तो यू से होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसमें यू से होता है यूनाइटेड, एन से होता है नेशंस, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक, फिर एंड कल्चरल, सी से कल्चरल और ओ से ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का होता है। तो एक नंबर में ये पूछ सकता है यूनेस्को का फुल फॉर्म, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब इसकी स्थापना स्टैब्लिश्ड कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था उसको जान लेते हैं। तो कब हुआ था याद रखिएगा, 16 नवंबर सन 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा, 16 नवंबर सन 1945। हेड, इसके हेड कौन है, वर्तमान समय में पूछ सकता है, प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है, तो ऑन्ड्रे ऑजले है, याद रखिएगा ऑन्ड्रे ऑजले। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा ऑन्ड्रे ऑजले। हेडक्वार्टर पूछ सकता है, मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है। ये आपके एक नंबर में कहीं से भी इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप दिमाग में रख के चलिएगा कि यूनेस्को का फुल फॉर्म कब है, स्थापना कब हुई थी, हेड कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, ये दोस्तों ये हो गई थोड़ी सी जानकारी वाली बात। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब साइट्स इन इंडिया, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया है, वो कितनी है। देखिए इसको तीन वर्ग में विभाजित किया जाता है। पहला क्या होता है, मानव निर्मित या सांस्कृतिक। ठीक है, पहला क्या होता है, मानव निर्मित यानी जो मानव द्वारा बनाई गई, या सांस्कृतिक विरासत भी इन्हें बोलते हैं। वो कितनी होती है, 32। ठीक है, भारत में कितनी है, 32 है अभी तक। प्राकृतिक कितनी है, 7 प्राकृतिक विश्व धरोहर में शामिल है, और फिर एक मिश्रित, यानी पूछे मिश्रित में कितनी, 1, और प्राकृतिक में 7, और सांस्कृतिक में पूछे तो 32। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और एक चीज, अभी हाल ही में विश्व विरासत दिवस मनाया गया है। क्या, विश्व विरासत दिवस करेंट का क्वेश्चन है, पूछ सकता है, तो याद रखिएगा, पूछ सकता है कहाँ हर साल विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 18 अप्रैल। कब, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी को विश्व धरोहर दिवस भी बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंतरराष्ट्रीय इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस भी इसको बोला जाता है। याद रखिएगा, पूछ सकता है, इस दिवस के नाम से भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 18 अप्रैल को। ठीक है, इस बार की थीम पूछ ले, क्या था थीम, तो थीम याद रखिएगा हेरिटेज चेंजेस। क्या था, हेरिटेज चेंजेस, यानी विरासत बदलती है। क्या था, विरासत बदलती है। यानी करंट के क्वेश्चन में जो आपसे क्वेश्चन बनेगा वो पूछ सकता है कि विश्व विरासत दिवस या विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 18 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम पूछे इस बार की थीम क्या थी, तो हेरिटेज चेंजेस, यानी 2023 की। ये कब की, 2023 की थीम है। 2023 की थीम क्या थी, तो बताइएगा हेरिटेज चेंजेस, यानी विरासत बदलती है।
अंतरराष्ट्रीय स्मारक स्थल दिवस भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज करंट के क्वेश्चन में बन सकता है। बाकी साइट्स इन इंडिया कितनी है पूरी, तो टोटल है 40, और 40 में भी कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, तो मानव निर्मित और या सांस्कृतिक की बात करें तो 32, अभी तक 32 साइट्स को दिया जा चुका है। 7 प्राकृतिक साइट्स है जिनको दिया गया है यूनेस्को की तरफ से, और एक मिश्रित आपको बताया गया है जिसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक मिश्रित है, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मानव निर्मित, क्या देखेंगे, मानव निर्मित या सांस्कृतिक विरासत जो स्थल है हम लोग उनको देखेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग बात करेंगे आगरा फोर्ट, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगरा फोर्ट यानी आगरा का किला, और कहाँ पे है ये, आपके उत्तर प्रदेश में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, सॉरी स्थापना नहीं, इसको दिया कब गया था, यानी इसको कब शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में, 1983 में। कब किया गया था, 1983 में इसको शामिल किया गया था, याद रखिएगा। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। आगरा का किला, जिसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है, यानी जब आगरा का लाल किला कहा जाए तो इसे आगरा किला समझिएगा। लाल बलुआ पत्थर की से बना 16वीं शताब्दी, किस शताब्दी में, 16वीं शताब्दी का एक विशाल किला है। यह उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर आगरा में, पता है ना, आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पे स्थित है। आगरा का किला था और मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था इसे। किसे बनवाया था, ये महत्वपूर्ण है, इसे पूछ सकता है, इसे किसने बनवाया था, तो मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था आगरा का किला, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसका जानते हैं ये मुगल जो वंश था उसकी भव्यता को ये प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये है आपका आगरा का किला, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आगरा में देखने को मिलेगा, ये याद रखिएगा। पहला कौन सा है, आगरा फोर्ट, उत्तर प्रदेश, और कब शामिल किया गया, 1983, ये याद रखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं अजंता की गुफाएं। दूसरा क्या है, अजंता की गुफाएं। देखिए अजंता की गुफाएं क्या है, अजंता की गुफाएं भारत में महाराष्ट्र राज्य में, राज्य आपसे पूछे तो महाराष्ट्र, याद रखिएगा किस राज्य में है, महाराष्ट्र। और पूछे किस सन में शामिल किया गया, तो ये भी 1983, कब किया गया था, 1983 में ही शामिल किया गया था। और ये महाराष्ट्र राज्य की कहा, औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद जिले में 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 480 ईसा पूर्व तक चट्टानों को काटकर बनाई गई, यानी कब तक, ये चट्टानों को काटकर 480 ईसा पूर्व तक बनाई गई है। आपसे जिला पूछ सकता है, किस जिले में, औरंगाबाद, कहाँ के राज्य में, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में बनाई गई है, ठीक है। और इसमें कुल 29 बौद्ध गुफा स्मारक है, यानी यहाँ पे ज्यादातर आपको बौद्ध गुफाएं देखने को मिलेंगी, बौद्ध की जातक कथाएं जो होती है उनसे संबंधित यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ये देखिए है महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं। अब दूसरा बात की जाए एलोरा की गुफाएं, अगला है एलोरा की गुफाएं। देखिए अजंता एवं एलोरा हम लोग साथ में बोलते हैं, लेकिन इसको अलग अलग दिया है। इसको भी कहा 1983 में दिया गया। एलोरा भी कहाँ है, आपके महाराष्ट्र में है। एलोरा या एलोरा मूल नाम वेरूल, क्या है इसका मूल नाम है वेरूल, एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र, यानी आपके अजंता और अजंता और एलोरा दोनों आपके औरंगाबाद में है। ये 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, इसे कौन, राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया है, याद रखिएगा। कौन से वंश के शासकों द्वारा, तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। और ये जानते इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया, ये तो आपको पता ही है। तो नाम क्या है, मूल नाम वेरूल है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। दूसरा चीज मेन है, इसे किस वंश के शासकों द्वारा बनाया गया है, तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया है। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये याद रखिएगा, अजंता और एलोरा। और हाँ, अगर आपने 20 रुपए का नोट देखा होगा तो 20 रुपए के नोट पे भी एलोरा की गुफाएं चित्रित की गई है, ये चीज याद रखिएगा। 20 रुपए के नोट पे किसकी ये चित्रण है, तो एलोरा की गुफाओं का चित्रण किया गया है, ये याद रखिएगा। चलिए ताजमहल, अब बात कर लेते हैं ताजमहल, ठीक है। इसका ये कहाँ पे, आपके उत्तर प्रदेश में है। और इसको भी कब, 1983 में इसको भी विश्व धरोहर में शामिल किया है। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथीदांत सफेद संगमरमर का मकबरा है, यानी किस सफेद संगमरमर जानते हैं, मकराना नामक संगमरमर से बनाया गया है, ठीक है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां, ठीक है, द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया था, ठीक है। उन्हीं के मकबरे के लिए शुरू किया गया था, यानी वहां पे इनका मकबरा भी है और अपनी इनकी जो
पसंदीदा पत्नी थी, किसके याद में? सब लोग कहते हैं ना मुमताज महल के याद में बनाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा बनाया गया था। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके 7 आश्चर्यों यानी 7 वंडर्स जो है उसमें से भी ये शामिल है आपका ताजमहल। चलिए अगला देखते हैं महाबलीपुरम, ठीक है। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह, ये कहाँ पे आपका बात की जाए तो ये है आपके तमिलनाडु में, और इसका किस सन में? तो 1984, ठीक है। अब तक जो 3 साइट्स मैंने आपको बताई वो 1983 में सम्मिलित की गई थी, लेकिन ये जो है 1984 में सम्मिलित किया गया है। क्या है? महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। देखिए महाबलीपुरम या मामल्लपुरम, क्या बोलते हैं इसी को? मामल्लपुरम बोलते हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में स्थित एक शहर है। यह मंदिरों का शहर, राज्य की राजधानी चेन्नई से, मंदिरों का शहर किसे बोलते हैं? ठीक है, चेन्नई को, ठीक है। 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी से तटस्थ है, ठीक है। यह स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में यह पल्लव राजाओं की राजधानी थी, ठीक है, याद रखिएगा। बात की जाए तो ये पल्लव राजाओं की राजधानी, ये अधिकतर पल्लव वंश के राजाओं द्वारा ये निर्माण कराया गया। इसमें जितने भी मंदिर हैं, ठीक है। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह कुछ ऐसा दिखता है, देख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, बहुत फेमस है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और कब इसको सम्मिलित किया गया? 1984 में, यानी ये भी आपकी 1984 में सम्मिलित किया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, याद रखिएगा, उड़ीसा में है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, उड़ीसा के पुरी जिले में, ठीक है, पुरी जिले में स्थित है। ये सब जो है 13वीं शताब्दी में सूर्य मंदिर है। मंदिर का शेप ये देखिए, ये जरूरी है। मंदिर का शेप पूर्वी गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव प्रथम को जाता है, यानी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम को दिया जाता है। इस मंदिर को बनाने का श्रेय किसे पूछ सकता है आपसे? कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम को दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और आपने अगर 10 रुपए की नोट देखी होगी तो उस पे किसका बनाया? चित्रण किया गया है। यही आपके कोणार्क के सूर्य मंदिर का अंकन किया गया है, किस पे? 10 रुपए के नोट पे, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। इस पे कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है। तो ये था आपका 1984 में कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला बात करते हैं गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट ये कहाँ है? गोवा में है। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट है तो सीधी सी बात है गोवा में रहेंगे। और इनको कब सम्मिलित किया गया? तो 1986 में सम्मिलित किया गया है। देखिए गोवा के चर्च और कॉन्वेंट पुर्तगाली इंडीज के पूर्व राजधानी में स्थित एक क्रमिक संपत्ति यानी ये पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया है, जो भारत के पश्चिमी तट पर राज्य की राजधानी पंजिम से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है? गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को भी सम्मिलित किया गया। इसका मेन यही है, याद रखिएगा, पूछ सकता है गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को कब सम्मिलित किया गया? तो 1986 में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी ये कहाँ आपके? उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी कहाँ आपके? उत्तर प्रदेश में है। इसको भी 1986 में सम्मिलित किया गया था, ये याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है। किस जिले में है? तो आगरा जिले में है। यह आगरा से 40 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है। सम्राट अकबर ने, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, सम्राट अकबर ने 1571 में मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में इस शहर की स्थापना की, यानी इसको एक राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था 1571 में। किसके द्वारा? सम्राट अकबर द्वारा। यह 1571 से 1585 तक अकबर की राजधानी रही थी, ठीक है। उसके बाद ये फिर क्या करते हैं? इसको छोड़ देते हैं, मतलब कब तक? 1571 से 1585 तक ये राजधानी के रूप में रही थी। क्या? फतेहपुर सीकरी। अब मेन क्वेश्चन जो आपसे बनेगा वो ये बनेगा कि फतेहपुर सीकरी कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, आगरा जिले में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये 1986 में सम्मिलित किया गया था। अगला देखते हैं हम लोग हम्पी में स्मारकों के समूह। हम्पी में स्मारकों के समूह, ये आपका कहाँ है? कर्नाटक में। और इसको कब सम्मिलित किया गया था? 1986 में, याद रखिएगा। तो हम्पी जो है दक्षिण भारत के कर्नाटक में स्थित एक धार्मिक शहर है, ठीक है। कहाँ पे है? दक्षिण भारत का कर्नाटक में स्थित है, जो प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यानी पुराने समय में जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हम्पी थी, याद रखिएगा। इसमें एक हम्पी नामक मंदिर भी स्थापित है। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, यानी किसके नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। यह शहर अपने समय में सबसे बड़े राज्य और सबसे बड़े शहरों में से एक था।
इस शहर की स्थापना 13वीं शताब्दी के दौरान विजयनगर के शासकों ने की थी, यानी विजयनगर के शासकों द्वारा इस शहर की स्थापना की थी। इसकी हम्पी में स्मारकों के समूह की, ठीक है। और हम्पी का आपका 50 रुपए का नोट भी देखेंगे तो उसपे आपको हम्पी का चित्र देखने को मिलेगा। 50 रुपए के नोट पे हम्पी का चित्र देखने को मिलेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। कब इसको शामिल किया गया था विश्व धरोहर की सूची में? 1986 में। कहाँ पे है? कर्नाटक में, ठीक है। अगला बात करते हैं खजुराहो के स्मारक समूह। ये कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में है और इनको भी कब सम्मिलित किया गया था? 1986 में। खजुराहो के स्मारक समूह ये कहाँ पे है? आपके मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के प्रांत छतरपुर में स्थित खजुराहो स्मारक समूह अपनी कलाकृति, स्थापत्य शैली और इतिहास के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। इस स्मारक समूह के मंदिरों का निर्माण वर्तमान से लगभग 1000 वर्ष पूर्व किस वंश के शासक पूछेगा तो याद रखेगा चंदेल राजवंश के शासन काल के समय की गई थी। तो चंदेल शासकों द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। किसका? खजुराहो के स्मारक समूह का, याद रखिएगा, ठीक है। अगला एलिफेंटा की गुफाएं हैं। ये भी आपके विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित है और ये भी कहा है? महाराष्ट्र में है। इसको कब सम्मिलित किया गया था? तो 1987 में। पूछेगा कब सम्मिलित किया गया था? तो 1987 में। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर एक आइलैंड पर स्थित है। 1987 ईस्वी के द्वारा यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में इसे सम्मिलित किया गया था। 5 से 7वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किया गया था। ये कौन सी शताब्दी? 5 से 7वीं शताब्दी के मध्य। और एलिफेंटा की गुफा को 2 भागों में बांटा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, जिनमें से एक भाग हिंदू धर्म से जुड़ी है तो दूसरी भाग बौद्ध धर्म। यानी ये किसको प्रदर्शित करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है? तो एक भाग है आपका हिंदू धर्म और दूसरा भाग है बौद्ध धर्म। ये याद रखिएगा। कौन सी? एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में है। 1987 में इसको सम्मिलित किया गया था। चलिए अगला बात करते हैं महान चोला मंदिर, ठीक है। महान चोल साम्राज्य जो है, वहां की जो चोला मंदिर है, चोल मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और कब सम्मिलित किया गया था? तो 1987 में। पूरे दक्षिण भारत और पड़ोसी द्वीप तक फैले हुए चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा महान चोल मंदिर का निर्माण कराया गया था। यानी इसका नाम ही चोल मंदिर पड़ा है क्योंकि इसका निर्माण किस साम्राज्य के शासकों द्वारा कराया गया था? तो चोल साम्राज्य के शासकों द्वारा कराया गया था। इस स्थल में 11वीं और 12वीं सदी में निर्मित 3 महान मंदिर। अब 3 महान मंदिर कौन है? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगैकोंड चोलेश्वरम का बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम का एरावतेश्वर मंदिर। कौन सा? एरावतेश्वर मंदिर शामिल है। इसमें 3 मंदिर देखिए शामिल है, ठीक है। राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए गंगैकोंड चोलेश्वरम मंदिर का निर्माण सन 1035 में कराया गया था। यानी इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राजेंद्र प्रथम द्वारा, ठीक है। ये था महान चोल मंदिर। ये भी आपके विश्व विरासत की सूची में शामिल है। कब शामिल किए गए? 1987 में। अगला देखते हैं पटक्कल में स्मारकों के समूह। पटक्कल में स्मारकों समूह ये कहाँ? आपके कर्नाटक में। और कब सम्मिलित किया गया? 1987 में। देखिए पट्टदकल्लू जिसे रक्तपुर कहा जाता है, रक्तपुर भी कहा जाता है, भारत के कर्नाटक राज्य के बागलकोट, कहाँ पे? बागलकोट जिले में मलप्रभा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? मलप्रभा नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक गांव है जो इसको भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। यहाँ चालुक्य राजवंश, कौन सा राजवंश पूछेगा? तो चालुक्य राजवंश द्वारा 7वीं और 8वीं शताब्दी में बने 9 हिंदू और 1 जैन मंदिर है, ठीक है। 9 हिंदू और 1 जैन मंदिर है जिनमें द्रविड़ यानी दक्षिण भारतीय तथा नागर यानी उत्तर भारतीय दोनों शैलियां शामिल है। यानी किस शैली में बनी है? तो द्रविड़ और नागर शैलियां, ठीक है। द्रविड़ में दक्षिण भारतीय आती है और नागर जो उत्तर भारत की शैली को कहा जाता है। कौन सा? आपका पटक्कल में स्मारकों का समूह कहाँ है? कर्नाटक में। ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है। चलिए अगला बात किया जाए सांची में बौद्ध स्तूप। सांची में बौद्ध स्तूप ये है मध्य प्रदेश में। 1989 में शामिल किया गया था इसको विश्व धरोहर की सूची में। 1989 में शामिल किया गया था ना। यह मध्य प्रदेश के सांची नामक शहर, देखिए सांची नामक शहर में, इसलिए इसका नाम सांची का स्तूप पड़ गया है। पूर्व से पश्चिम में यह 17 मील के क्षेत्र में, उत्तर से दक्षिण में लगभग 10 मील तक फैला हुआ है। इस स्थल पर कई स्तूप है जिनमें सांची के स्तूप को सबसे प्रमुख माना जाता है। यानी अन्य भी कई स्तूप है। इस महान स्तूप का निर्माण अशोक ने, किसने? तो याद रखिएगा सांची का स्तूप किसने निर्माण कराया था? अशोक ने, ठीक है, करवाया था। बुद्ध और उनके सबसे श्रद्धेय शिष्यों के यहाँ पे है क्या? अच्छा स्तूप में होता क्या है? तो
जो आपके महात्मा बुद्ध और उनके सबसे श्रद्धेय शिष्यों के धार्मिक अवशेष, जो उनके अवशेष है, उनका सामान है, सामग्री है, निशानी, वही सब इसमें रखा रहता है। ठीक है, तो अवशेष निशानियां प्रतिष्ठापित है। स्तूप देखिए कुछ ऐसी कलाकृति आकृति होती है इसकी। और ये कहा है सांची का स्तूप है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, आपके 1989 में। ठीक है, 200 रुपए के नोट पे आपको सांची का स्तूप, 200 रुपए के नोट पे आपको सांची का स्तूप देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हुमायूं का मकबरा, अगला है हुमायूं का मकबरा। ये कहाँ है? दिल्ली में है। और कब इसको सम्मिलित किया गया? 1993 में। देखिए हुमायूं का मकबरा, मकबरा ये हुमायूं, दिल्ली भारत में मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। किसका है? क्योंकि नाम हुमायूं का मकबरा है तो हुमायूं का जी का है। इस कब्र को हुमायूं की पहली पत्नी और मुख्य संरक्षक बेगा बेगम, कौन है? उनकी जो बेगम थी, बेगा बेगम, जिसे हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा 1569 से 70 में बनवाया गया था। ठीक है, किसका था? हुमायूं का था। और किसके द्वारा बनाया गया था? उनकी वाइफ बेगा बेगम, जिसे हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है, इतना जरूरी था। ठीक है, और कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। कब सम्मिलित किया गया? 1993 में। चलिए अगला देखते हैं, कुतुब मीनार और उसके स्मारक। कुतुब मीनार और उसके स्मारक, ये भी कहा आपका? दिल्ली में है। इसको कब सम्मिलित किया गया? 1993 में। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये था विचार कि ऐसा मीनार बनाया जाए। ठीक है, और ये किसकी याद में? तो अपने गुरु, उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे, कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। ठीक है, उनकी याद में उन्होंने इस कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, शुरू किया था। यह शुरुआत एक मंजिला स्मारक था जिसका नाम कुतुब मीनार था। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर मीनार का नाम रखा गया। ठीक है, इल्तुतमिश वह था जिसने 1220 में 3 मंजिलों को जोड़ते हुए इसका निर्माण पूरा करवाया था। यानी फिर इल्तुतमिश ने 3 मंजिलों को और जोड़ा, फिर लास्ट में बिजली गिरने से शीर्ष मंजिल नष्ट हो गया। फिर फिरोज शाह तुगलक आते हैं जो 5वीं मंजिल का निर्माण कराते हैं। ठीक है, तो पूरी 5वीं मंजिल के ये पूरा कुतुब मीनार आपका है। और इसको कब सम्मिलित किया गया? 1993 में, दिल्ली में है, ये याद रखिएगा। अगला देखिए भारत की पर्वतीय रेल, इसमें कौन कौन से? दार्जिलिंग, नीलगिरी, शिमला। कौन कहा है? दार्जिलिंग, नीलगिरी, शिमला। ठीक है, दार्जिलिंग आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल, नीलगिरी तमिलनाडु और शिमला आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब कब शामिल किया गया? तो दार्जिलिंग को 1999 में, नीलगिरी को 2005 में और 2008 में आपका शामिल किया है शिमला को। ठीक है, ये याद रखा। इसमें देखिए क्या है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे, 3 लाइनों को सामूहिक रूप से भारत के पर्वतीय रेलवे नाम के तहत, ठीक है, भारत के इन सामूहिक रूप से इनको सम्मिलित किया गया था, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया। किसको? पर्वतीय रेलवे को। अब देखिए बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर, इसको, ये बिहार में है आपका, बोधगया बिहार में। और इसको कब सम्मिलित किया गया? 2002 में। महाबोधि विहार या महाबोधि मंदिर बोधगया स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। ठीक है, और यह विहार उसी स्थान पर खड़ा है जहां गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। यानी बोधगया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहले मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। यानी जो पहले मंदिर थे इनका निर्माण किसने किया था? सम्राट अशोक ने। और वर्तमान मंदिर को 5वीं या 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान निर्मित किया गया था। बाद में कुछ और मंदिरों का निर्माण इसमें कराया गया था। किसका? बोधगया बिहार में महाबोधि मंदिर, यहाँ पे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, 2002 में इसको सम्मिलित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स मध्य प्रदेश में 2003 में सम्मिलित किया गया था। भीमबेटका या इसे क्या भीमबेटका भी बोलते हैं, भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। ठीक है, यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। किसके द्वारा? ये आदि मानव द्वारा बनाए गए। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। यानी पूरा पाषाण से लेकर मध्य पाषाण काल के समय की ये है क्या? भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, याद रखिएगा, इनको भी सम्मिलित किया गया विश्व धरोहर की सूची में। अगला देखते हैं चंपानेर। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। ठीक है, नाम है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, ये गुजरात में है। इसको कब सम्मिलित किया गया? 2004 में। ठीक है, भारत के गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में, ये कहाँ पे स्थित? पंचमहल जिले में स्थित है। यह उद्यान ऐतिहासिक शहर चंपानेर, जो कि कहाँ? आपके गुजरात के सुल्तान महमूद बेगदा द्वारा बनाया गया था। गुजरात के किस सुल्तान द्वारा? महमूद बेगदा द्वारा बनवाया गया शहर था। ठीक है, पावागढ़ की पहाड़ी लाल पीले रंग के चट्टानों से बनी है, जो भारत की सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है। क्या है? चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। ठीक है,
अगला देखते हैं हम लोग छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये पूर्व विक्टोरिया टर्मिनस भी इसे बोला जाता है, महाराष्ट्र में आपका 2004 में सम्मिलित किया गया। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज पूर्व में जिसे विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था एवं अपने लघु नाम वीटी, ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनस यानी वीटी से अधिक प्रचलित है। ठीक है, भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, याद रखिएगा ये ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है क्या, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अगला देखते हैं हम लोग लाल किला परिसर। लाल किला परिसर दिल्ली में है और 2007 यानी 2007 में इसको सम्मिलित किया गया। लाल किला के बारे में सब जानते हैं, 1648 में 5वें मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनवाया गया था, शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। और कब बनवाया था, जब उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया गया था। लाल किला को जिसे किला मुबारक भी बोला जाता है। ठीक है, इसको याद करिएगा लाल किला को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए जंतर मंतर जयपुर। जंतर मंतर जयपुर वाला कहाँ है, राजस्थान में, इसको सम्मिलित, जंतर मंतर दिल्ली वाला नहीं, याद करिएगा जयपुर वाला। जयपुर वालों को सम्मिलित किया गया है कहाँ, किसमें, विश्व धरोहर की सूची में 2010 में, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसको बनवाया किसने था, सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। और ये 19 खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है, इतना जरूरी है, इसको याद करिएगा। ठीक है, और इसमें दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी है, याद रखिएगा दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी है। ठीक है, जंतर मंतर राजस्थान 2010 में सम्मिलित किया गया था। अगला देखते हैं हम लोग राजस्थान के पहाड़ी किले। राजस्थान के पहाड़ी किले राजस्थान में ही है और 2013 में इनको सम्मिलित किया गया था। ठीक है, इसमें देखिए चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, झालावाड़, जयपुर और जैसलमेर के 6 राष्ट्रीय किले, यानी इसमें किले में 6 राष्ट्रीय किले इनको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इनको याद रखिएगा, ये आपके राजस्थान के जो किले हैं उनको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, कब, 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी की वाव। रानी की वाव कहाँ है, पाटन गुजरात में है, इनको 2014 में शामिल किया गया है। ठीक है, रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य पाटन में स्थित है, बताया। जिस वाव बोलते हैं वही बावड़ी। ठीक है, बावड़ी मतलब एक कुआं टाइप का होता है, सीढ़ीदार कुआं है। इस चित्र को जुलाई 2018 में आरबीआई द्वारा 100 रुपए के नोट, यानी ये आपको 100 रुपए के नोट पर देखने को मिलेगा। और 22 जून 2014 को इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। और इसको बनाया गया, कहते हैं कि रानी की वाव बावड़ी वर्ष 1063 में सोलंकी शासन के राजा, कौन, सोलंकी शासन के राजा भीमदेव प्रथम की प्रेमी स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने बनवाया था। किसने, रानी उदयमती ने बनवाया था, किसको, रानी की वाव को। और मेन बात क्या है, 100 रुपए के नोट पे ये अंकित है। ठीक है, याद रखिएगा। कब शामिल किया गया, 2014 में। चलिए अगला देखते हैं नालंदा विहार। नालंदा विहार ये बिहार में है और 2016 में इसको सम्मिलित किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इसके अवशेषों खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। माना जाता है कि इस विद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में कुमार गुप्त, ये इंपॉर्टेंट है, कुमार गुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ली काबूसियर के स्थापत्यकार। ठीक है, ली काबूसियर के स्थापत्यकार को भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ये कहा है, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ में है। और कब शामिल किया गया, 2016 में। इस वास्तुकला के जन्मदाता एक प्रसिद्ध स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बूजियर हैं। कौन है, ली कार्बूजियर थे। इस वास्तुकला की धरोहर में 7 देशों में फैले 17 स्थल शामिल है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ली काबूसियर। ठीक है, ये आपका है, चंडीगढ़ में सम्मिलित है। चलिए अहमदाबाद गुजरात, बात कीजिए शहर भी सम्मिलित किए जाते हैं, तो उसमें आपका अहमदाबाद यानी जो आपका गुजरात का एक शहर है, 2017 में इसको सम्मिलित किया गया था। किसने, सुल्तान अहमद शाह ने साबरमती नदी के पूर्व तट पर अहमदाबाद शहर बसाया। बात की जाए अहमदाबाद शहर किसने बताया, तो सुल्तान अहमद शाह ने बसाया था। ठीक है, 15वीं शताब्दी में बसाया था। और ये पहली गुजरात राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी। कौन से, अहमदाबाद। वर्तमान समय में गांधीनगर है। ठीक है, याद रखिएगा, अहमदाबाद शहर को भी शामिल किया गया है 2017 में। अगला देखिए विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको। विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको ये महाराष्ट्र में आपका इस साइट में 19वीं नदी का विक्टोरियन संरचनाओं का संग्रह अर्थात विक्टोरियन गोथिक पुनर्जागरण भवन एवं समुद्र तट के साथ 20वीं सदी के आर्ट डेको भवन शामिल है। ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र में विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको। ठीक है, इसको भी शामिल किया गया। अगला देखते हैं हम लोग जयपुर राजस्थान। जयपुर जैसे अहमदाबाद को शामिल किया गया, सेम उसी तरह जयपुर राजस्थान 2019 में सम्मिलित किया गया है इसको। जयपुर शहर भारत देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है।
पता है ना, भारत सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और उसकी राजधानी आपका जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी के नाम से, अथवा गुलाबी नगरी भी कहते हैं। इसको सबसे पहले स्टैनली रीड, किसने कहा था? स्टैनली रीड ने पिंक सिटी बोला था। यानी पूछेगा पिंक सिटी सबसे सर्वप्रथम किसने कहा था? तो स्टैनली रीड ने कहा था। जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय, किसने की थी? सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। आपका जयपुर को भी सम्मिलित किया गया। अगला हम लोग देखते हैं काकती रुद्रेश्वर। काकती रुद्रेश्वर यानी रामप्पा मंदिर कहाँ है? तेलंगाना में। और इसको कब सम्मिलित किया गया? 2021। ठीक है, रामप्पा मंदिर जिसे रुद्रेश्वर, रुद्रेश्वर किसको कहा जाता है? भगवान शिव को। ठीक है, मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य में स्थित है, जो जरूरी है। ये भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, इसको रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ है? आपके तेलंगाना राज्य में स्थित है। कौन सा? काकती रुद्रेश्वर मंदिर। और 2000 अभी हाल ही में, मतलब सबसे जल्दी में पूछे तो 2021 में रामप्पा मंदिर को शामिल किया गया था। अगला हम लोग बात करेंगे धौलावीरा। धौलावीरा, ठीक है, हड़प्पा शहर है। धौलावीरा क्या? एक हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है, जो कहाँ है? गुजरात में। इसको भी 2021 में शामिल किया गया था। इसकी खोज वर्ष 1968 में पुरातत्वविद जगपति जोशी द्वारा, किसके द्वारा? जगपति जोशी द्वारा की गई थी। पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो गनेरी वाला और हड़प्पा तथा भारत के हरियाणा में राखी गढ़ी के बाद धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर है। यानी धौलावीरा आपका पुरातत्व के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, इसलिए इसको शामिल किया गया है विश्व धरोहर की सूची में। कब? गुजरात में। गुजरात का है शहर है और 2021 में शामिल किया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात मानव निर्मित और सांस्कृतिक की होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक ऐसे कितने विरासत है जिनको सम्मिलित किया गया है विश्व धरोहर की सूची में। तो देखिए यहाँ पार्क है। देखिए पहला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ? असम में। और कब सम्मिलित किया गया? 1985 में। काजीरंगा को 1985 में। फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके राजस्थान में है। इसको कब सम्मिलित किया गया? 1985 में। इसको भी। फिर मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी आपके असम में है। इसको भी कब सम्मिलित किया गया? 1985 में। फिर नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके उत्तराखंड में। इसको कब सम्मिलित किया गया? 1988 में। नंदा देवी और फूलों की घाटी को। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इसको कब सम्मिलित किया गया? 1987 में। फिर है पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कहाँ कहाँ फैला है पश्चिमी घाट? आपके गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। इसको कब सम्मिलित किया गया? 2012 में। फिर है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। इसको 2014 में ही सम्मिलित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। ये प्राकृतिक है, आपके साथ है। ठीक है, याद रखिएगा। इतने वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित है। अब बात करते हैं मिश्रित, यानी मिश्रित विरासत, जिसमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे मिश्रित का दिया गया है। और अभी तक भारत में सिर्फ एक ऐसे साइट है जिसको मिश्रित विरासत में शामिल किया गया है। वो क्या है? आपका खगेंद्रजोंगा यानी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये आपका कहाँ है? सिक्किम में। और कब शामिल किया गया? 2016 में। पूछ सकता है मिश्रित यानी सिर्फ एक, इसको जरूर याद रखेगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, 2016 में शामिल किया गया है। सिक्किम में स्थित खगेनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान माउंट खगेनजोंगा का घर है, यानी कंचनजंगा का घर है, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, यानी दुनिया की पहली आपकी माउंट एवरेस्ट, दूसरी केटू गार्डविन आस्टिन और तीसरी आपकी कंचनजंगा। भारत की बात की जाए तो भारत की पहली है। ठीक है, कंचनजंगा है पार्क एक महत्वपूर्ण। और ये कैसा है? बायोस्फीयर, महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जहाँ कई प्राचीन मूल वन, पर्वतीय झीलें, घाटी और मैदान है, जो वनस्पतियों और जीव की कई प्रजातियों को समर्थन करते हैं। यानी ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यहाँ पे कई प्रकार की प्रजातियां, वनस्पतियां पाई जाती हैं। आपके कहा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसको मिश्रित विरासत के रूप में सम्मिलित किया गया है। ये याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों आज की क्लास मेरी यहीं समाप्त होती है। हम लोग ने आज जितने भी विश्व विरासत स्थल थे यूनेस्को की तरफ से, उनको जिनको सम्मिलित किया गया सारा देख लिया। अभी तक 40 सम्मिलित किए गए, हम लोग एक एक करके देख लिए हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इनको एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा। और आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।